अगर आप लोग सोच रहे हो कि अगर आपको कालिंदी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी इस कॉलेज में एडमिशन मत लेना। बहुत ही बकवास कॉलेज है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको स्कैम से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो कालिंदी कॉलेज में क्या स्कैम हुआ है मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगी इस वीडियो में। गाइज़, मेरे को 3 साल हो चुके हैं कालिंदी कॉलेज में, मतलब कि मेरा जो 3rd ईयर है वो कंप्लीट हो चुका है, पेपर वगैरह सब दे दिया है हमने। अब मैं आपको बताती हूँ स्कैम क्या हुआ है। तो देखो, हमारा जब एडमिशन हुआ था, फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था, तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया था। अभी क्या है ना, न्यू एनईपी के थ्रू आपका ईयर वाइज नहीं होगा, अब आपका होगा ये सेमेस्टर वाइज, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 5, 6 सेमेस्टर ऐसे होंगे। 6 सेमेस्टर के बाद आपके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे होता था ना, बिल्कुल वैसे ही होगा, ये भी वैसे ही हो गया है ये। तो हम लोगों ने क्या किया था, और ये चीज़ें सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई, हमारे कॉलेज की 250 लड़कियों के साथ हुई हैं, 250 से 300 लड़कियों के साथ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कालिंदी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रही हो तो इस वाले पार्ट को प्लीज़, इस वाले पार्ट को ज़रूर से ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चल जाए कि इस कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, तो क्या हुआ था कि हमने ना फर्स्ट सेमेस्टर का अपना एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद हमारा रिजल्ट वगैरह आया था। उस रिज़ल्ट में हम प्रॉपर तरीके से पास थे। ठीक है, सिर्फ मैं नहीं, मेरी कॉलेज की 250 लड़कियां प्रॉपर तरीके से पास थी। ठीक है, तो क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर का हमने एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट वगैरह आया था। ठीक है, उस टाइम तक कोई भी इशू नहीं था, कोई भी इशू नहीं था। लेकिन जब हमने सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम दिया, तब यानी कि जब हमने सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, जब हमारा वो रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट कैसे होता है ना, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म का आपका जो रिजल्ट है ना वो एक ही में आएगा। मतलब ऊपर फर्स्ट टर्म का होगा, नीचे सेकंड टर्म का, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, ऐसे आएगा। तो जब हमारा सेकंड टर्म का रिजल्ट आया ना, मतलब जब सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, तब हमने उसमें नोटिस करा कि जो हमारा फर्स्ट टर्म का सब्जेक्ट था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, जो जिसमें कोई बच्चा फेल ही नहीं हो सकता। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कौन सा बच्चा फेल होगा भाई, उसमें कितना ईजी सब्जेक्ट होता है, उसमें तो सब पास हो जाएंगे ना। लेकिन इन लोगों ने क्या कर रखा था, इन लोगों ने हमारे उस वाले पेपर में हमें F दे रखा था, जबकि फर्स्ट टर्म में वो चीज़ें ठीक थी, तो सेकंड टर्म में फिर हमारा F कैसे आ गया। तो ये इन लोगों ने स्कैम किया था हम लोगों के साथ। और इसका जो मेन रीज़न था वो यही था कि जब 250 से 300 लड़कियां, मतलब उनका F आएगा, और F का मतलब होता है फेल। अगर आपका थ्योरी में F आया है तो उसका मतलब होता है फेल, अगर आपका प्रैक्टिकल में F आया है तो उसका मतलब होता है कि आप प्रैक्टिकल वगैरह दे करके, पैसे वगैरह दे करके उसको हटवा सकते हो। तो इनका जो मेन रीज़न था वो यही रीज़न था कि हम मतलब 200 से 250 लड़कियों के रिजल्ट में F दे दें। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सिर्फ एक सब्जेक्ट में, सब सब्जेक्ट में नहीं, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में नहीं दिया, एक ही सब्जेक्ट में दिया है। और अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगी आगे, तो आप इस वाले पार्ट को ज़रूर देखो। सिर्फ एक सब्जेक्ट में हमें F दिया। ठीक है, सेकंड टर्म में, सेकंड सेमेस्टर में हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट में F दिया। ठीक है, और इनका जो मेन मोटिव था वो यही था कि 200 से 250 बच्चे हैं, वो हमें पैसे देंगे, अब तो इसमें टीचर्स का प्रॉफिट होगा, इस वजह से सिर्फ हमें F दिया गया था। ठीक है, फिर सेकंड सेमेस्टर हो गया, हम लोगों ने कंप्लेन वगैरह डाली, हम लोग कितनी बार दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना, ना वहाँ की टीचर्स ने कुछ करा और ना ही हमारे कॉलेज के टीचर्स ने कुछ करा, किसी ने कुछ भी नहीं करा। ठीक है, इस बात को इसी तरीके से मतलब चलाते गए। 3 साल से ये चीज़ें चल रही थी हम लोगों के साथ। मतलब 3 साल से ये लोग कह रहे थे कि हाँ आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, परसों सही हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं हो रही थी। उसके बाद हमने थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया। थर्ड सेमेस्टर में इन लोगों ने क्या किया, जो फर्स्ट सेमेस्टर का हमने एग्ज़ाम दिया था ना, उसमें 2 सब्जेक्ट में और F दे दिया, मतलब कुछ बच्चों की 2-3 सब्जेक्ट में F दे दिए इन लोगों ने। तो टोटल हमारा पहले जो था वो हमारा एक सब्जेक्ट में F था, लेकिन जब हमारा थर्ड सेमेस्टर आया, जब हमारा फोर्थ सेमेस्टर आया, फोर्थ सेमेस्टर तक इन लोगों ने किसी बच्चे के 3 सब्जेक्ट में, किसी बच्चे के 2 सब्जेक्ट में, किसी के 4 सब्जेक्ट में इन्होंने F दे दिया। एक सब्जेक्ट से इनको 600 रुपये मिलते थे। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपका एक सब्जेक्ट में F आए तो आप इनको 600 रुपये दोगे तो ये आपका F हटा देंगे। तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 200 से 250 लड़कियों को इन्होंने F दिया था, एक लड़की के 4 सब्जेक्ट में F हैं, तो इनको कितना प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ें स्कैम थी और हम लोगों ने इसके लिए बहुत बोला, लेकिन नहीं सही हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी गए,
बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाए इधर उधर, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं हुई। इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ आपको कि अगर आप कालिंदी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत लेना। और ये चीज़ें सिर्फ हमारे साथ नहीं हुई, जब हम 3rd ईयर में थे तभी 2nd ईयर वाले बच्चे जो हैं उनके साथ भी ये चीज़ें हुई। हमारा तो सिर्फ प्रैक्टिकल में F दिया था, उन लोगों का तो थ्योरी में ही F दे दिया। मतलब थ्योरी का मतलब यही होता है कि आप फेल हो, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, आप या तो पेपर दो या तो फिर फेल हो। तो ये चीज़ें हुई थी। तो ये एक स्कैम था जो मुझे बताना था, और इसके लिए ही इस पार्ट को मैंने स्टार्टिंग में रखा है, ताकि आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखो इस पार्ट को। आगे का पार्ट आप देखो ना देखो वो आपकी मर्ज़ी है, और लेकिन इस पार्ट को अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इस कॉलेज में बिल्कुल भी एडमिशन मत लेना। ओके, सो अब आगे का जो भी वीडियो का पार्ट होगा आप उसको देख सकते हो। Hi guys, welcome and welcome back to my channel and welcome back to the another video. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरा अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस, कि मेरे कॉलेज का कैसा एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं अपने कॉलेज के रिगार्डिंग, तो उसमें भी मेरे को कुछ लोगों ने कमेंट करा था कि आप अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस शेयर करो। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई मेड दिस वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊंगी कालिंदी कॉलेज के रिगार्डिंग, कालिंदी कॉलेज का कैंटीन, कालिंदी कॉलेज की लाइब्रेरी, कालिंदी कॉलेज के पार्क, कालिंदी कॉलेज की ऑल द थिंग्स, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। सो मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे अपने इस नोटबुक में लिख रखे हैं, ताकि मैं एक एक का अच्छे से आंसर कर सकूं और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप कालिंदी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो प्लीज़ 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 आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक ज़रूर देखो, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अफसोस ही कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना प्लीज़। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता रही हूँ कि कॉलेज के रिगार्डिंग सबके अपने अलग अलग रिव्यू होते हैं। मेरा जो रिव्यू है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि किसी और का रिव्यू काफ़ी अच्छा हो या फिर अलग रिव्यू हो, लेकिन मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी रिव्यू है, उसको मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ आपको, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप ये मत सोचना कि मैं इस कॉलेज के बारे में सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ ही करती जा रही हूँ या सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ ही करती जा रही हूँ। मेरे को 3 साल हो चुके हैं इस कॉलेज में, मेरा जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होने वाला है। इसके लिए मेरे पास एक्सपीरियंस 3 साल का है, तो मैं इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो मैंने जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी 2 चीज़ों में लिख रखी है, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और मैं सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर कर सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहली चीज़ है कि एकेडमिक्स, ठीक है। एकेडमिक्स इन द सेंस कि टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाई कैसी होती है, कालिंदी कॉलेज का फैकल्टी कैसी है, उसकी अटेंडेंस मैटर करती है या फिर नहीं करती है, और क्लास टाइमिंग। तो ये 4 से 5 चीज़ें जो हैं वो एकेडमिक्स में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीचर्स की। देखो, मैं बताती हूँ एक चीज़ कि जो भी टीचर्स होते हैं ना कॉलेज की, वो अच्छे होते हैं। सारे अच्छे नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ अपने से मतलब होता है, तो उन पे हमें ध्यान नहीं देना। लेकिन कॉलेज में जो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ कालिंदी कॉलेज के टीचर्स की, तो कालिंदी कॉलेज में भी टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो स्टाफ की टीचर्स हैं वो टीचर्स बहुत ख़राब टीचर हैं। कोई भी नहीं सुनता किसी की भी, ठीक है। आप आ रहे हो, बोल के जा रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है, और उनको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। जो कालिंदी कॉलेज के स्टाफ टीचर्स हैं वो टीचर्स, मतलब मैं NC-Web से हूँ तो मैं सिर्फ आपको NC-Web का बता सकती हूँ। जो हमें टीचर्स मिले थे पढ़ाने के लिए वो टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन जो हमारे स्टाफ टीचर्स थे, स्टाफ टीचर्स मतलब जो फीस वगैरह देखेंगे, या फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फीस के रिगार्डिंग या फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा या फिर अपलोड नहीं हो रही कोई चीज़, उनके जो टीचर्स हैं ना वो टीचर्स बहुत ख़राब है कालिंदी कॉलेज में। और ये रियलिटी है, ये मैं झूठ नहीं बोल रही कि मेरे साथ किसी टीचर ने बदतमीज़ी करी, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। कालिंदी कॉलेज के आधे से ज़्यादा जो स्टाफ टीचर्स हैं वो ख़राब टीचर्स हैं, लेकिन जो आपको एजुकेट करेंगे, जो आपको पढ़ाएंगे, वो टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं। तो वो टीचर्स, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि 2 तरह के टीचर्स हैं कालिंदी कॉलेज में, अच्छे भी हैं और ख़राब भी हैं। जो आपको पढ़ाएंगे वो अच्छे, लेकिन जो स्टाफ वाले हैं वो ख़राब टीचर्स हैं। ओके, सो अब जो है वो है फैकल्टी। कालिंदी कॉलेज की फैकल्टी कैसी है? नॉर्मल है, ठीक है, जैसे हर कॉलेज की होती है वैसे ही है। उसके बाद जो 3rd है कि अटेंडेंस मैटर करती है या फिर नहीं करती।
देखो मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं आपको सिर्फ अपने कॉलेज का बता सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एनसी वेब का बता सकती हूँ, रेगुलर सोल का मुझे नहीं पता। लेकिन अगर अटेंडेंस की बात है तो अटेंडेंस आपकी कहीं ना कहीं पर मैटर करती है, कि अटेंडेंस जो है वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मैटर करती है। उसके बाद है व्हाट इज़ द क्लास टाइमिंग ऑफ द कॉलेज, ठीक है। तो क्लास टाइमिंग क्या है कि 8:30 बजे से जो क्लासेस है ना वो स्टार्ट हो जाती हैं सारी, मतलब सारी इन द सेंस कि हम मेरे कॉलेज में 8:30 बजे से जो क्लासेस की टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाती हैं। 8:30 बजे से जो आपकी फर्स्ट क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है और एक क्लास 2 घंटे की होती है। मतलब अगर 8:30 से क्लास हो रही है तो 8:30 से 10:30 बजे तक एक क्लास चलेगी आपकी, ऐसे होता है। तो क्लास टाइमिंग का भी आपको क्लियर हो चुका कि 8:30 बजे से क्लास होती है और 2 घंटे की क्लास होती है, ठीक है। ओके, अब जो सेकंड पॉइंट है वो है प्लेसमेंट का। तो अभी मैंने आपको एकेडमिक्स में सारी चीज़ें बता दी कि टीचर्स कैसी हैं, फैकल्टी कैसी है, अटेंडेंस मैटर करती है या फिर नहीं करती, क्लास की टाइमिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी एकेडमिक्स में आती हैं। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ है वो है प्लेसमेंट। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आप BA प्रोग्राम से हो तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि आपकी कोई भी प्लेसमेंट लगेगी। अगर आप किसी दूसरे सेक्टर से हो, लाइक कॉमर्स वगैरह या फिर कुछ और, मतलब BCom वगैरह के उससे हो, तो शायद आपकी प्लेसमेंट लग सकती है, शायद। लेकिन BA वालों की 100 में से 0% है जो प्लेसमेंट लगेगी, ठीक है। प्लेसमेंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और प्लेसमेंट भी ना सिर्फ 100 में से 2 से 5% पॉसिबल है बस कालिंदी कॉलेज में। बाकी कॉलेज का मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपने कॉलेज का बता रही हूँ कि प्लेसमेंट भी 100 में से सिर्फ 4 से 5% होगी जो पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं है। ओके सो गाइज, अब जो है वो हमारे थर्ड पार्ट पे चलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों को इसका रहता है कि यार लाइब्रेरी कैसी है, कैंटीन कैसी है। तो अब हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें आपको 4 चीज़ें मैं बताऊंगी। सबसे पहले कैंपस और क्लासरूम की कंडीशंस कैसी हैं, यानी कि कैंपस कैसा है, क्लासरूम्स कैसे हैं, लाइब्रेरी कैसी है, हॉस्टल कैसा है, स्पोर्ट्स और अदर जो चीज़ें एक्टिविटी होती हैं वो सारी कैसी हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस पार्ट में बताऊँगी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है लाइब्रेरी, ठीक है। यस, लाइब्रेरी है कालिंदी कॉलेज में। और अगर आप NC वेब से हो तो सिर्फ सैटरडे और संडे आप जा सकते हो। अगर आप रेगुलर हो तो आप डेली जा सकते हो। और अगर आप NC वेब से भी हो ना तो आपको उसके लिए पहले एक कार्ड बनवाना पड़ता है लाइब्रेरी का। तो तब आप जाकर के वहाँ पे बुक रीड वगैरह कर सकते हो या फिर बुक इशू वगैरह कर सकते हो। तो वो चीज़ें आ जाती हैं लाइब्रेरी में। और हाँ, लाइब्रेरी मतलब है, और लाइब्रेरी में आप जा भी सकते हो अगर आप NC वेब से हो, रेगुलर से हो तो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कैंटीन भी है कालिंदी कॉलेज में। जब मतलब कि जब हमारा फर्स्ट और सेकंड ईयर था उस टाइम पे जो कैंटीन थी वो बहुत ही ज़्यादा बकवास कैंटीन थी, बहुत ज़्यादा बकवास कैंटीन थी। और वहाँ का जो स्टाफ था वो इतना ज़्यादा ख़राब था कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ। अगर आपने ये बोल दिया ना कि अंकल मुझे वो चीज़ चाहिए, वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ दे रहा हूँ या ये वो, बोल रहा हूँ ना रुक जाओ थोड़ी देर, ऐसे बोलते हैं वो लोग। लेकिन जब हम फर्स्ट और सेकंड ईयर में थे तो उस टाइम पे ये वाला स्टाफ था। अभी जो स्टाफ आया वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्टाफ है। और अभी का जो स्टाफ है ना उनके पास ना चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी खाने के लिए होती हैं। पहले जो स्टाफ था ना उनके पास कुछ भी चीज़ नहीं होती थी, सिर्फ मतलब कुछ प्रोडक्ट्स होते थे बस, बाकी कुछ नहीं होता था उनके पास। तो लाइब्रेरी, कैंटीन क्लियर हो चुका है। उसके बाद है कैंपस और क्लासरूम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासरूम की। क्लासरूम की जो कंडीशंस हैं वो भी ठीक हैं, मतलब जैसे कॉलेजेस में होती हैं या फिर जैसे स्कूल्स में होती है ना कंडीशन क्लासरूम्स की, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन है। अगर आपको क्लासरूम, कैंटीन, लाइब्रेरी इन सब की वीडियो भी चाहिए कालिंदी कॉलेज की, तो यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वो मैंने पूरा कालिंदी कॉलेज का व्लॉग बनाया था, मतलब टूर बनाया था पूरा, तो आप वो जा करके देख सकते हो। आपको उससे बहुत ज़्यादा मतलब क्लियरिटी मिल जाएगी कि कालिंदी कॉलेज में क्या चीज़ें हैं, कैसी नहीं है। फोर्थ पार्ट जो है कैंपस। तो कालिंदी कॉलेज का जो कैंपस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब कैंपस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल है। पार्क हैं, 2 से 3 पार्क हैं कालिंदी कॉलेज में। और देखो यार, मैं ना ऐसी चीज़ मतलब मैं ऐसे ना क्लियर नहीं कर सकती कि 2 पार्क हैं कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते। आपको उसके लिए ना वीडियो देखनी पड़ेगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी उसका, आप वहाँ से जाकर के देख लेना उस वीडियो को। तो हाँ, अगर हम कैंपस की बात करें तो कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब ठीक है, छोटा है पर ठीक है, ओके।
सॉरी, उसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड फैसिलिटीज़ की। तो स्पोर्ट्स होती है कालिंदी कॉलेज में और फैसिलिटीज़ भी ठीक हैं, मतलब कि फंक्शन वगैरह होते हैं, चाहे दिवाली हो, चाहे राखी हो, चाहे कोई भी ओकेशन हो, तो फंक्शन वगैरह तो होते हैं कालिंदी कॉलेज में, ठीक है। तो फंक्शन के लिए मैं इसको 10 में से 5 नंबर दे सकती हूँ, जो सिर्फ फंक्शन के लिए दे रही हूँ मैं, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं दे रही। तो यस, अब यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया। मैंने आपको यहाँ पे अभी 2 पार्ट क्लियर कर दिए हैं। फर्स्ट एकेडमिक्स के 5 पॉइंट या 4 पॉइंट, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के आपको 4 से 5 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, और प्लेसमेंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे 3 टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। अब जो है वो फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ है कैंपस लाइफ, मतलब कि रैगिंग होती है या नहीं होती, फेस्ट, इवेंट और मार्केट, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं कैंपस लाइफ में। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले रैगिंग। तो रैगिंग बहुत पहले चीज़ें होती थी, ये सारी चीज़ें अब नहीं होती। अगर आप अब रैगिंग करते हो तो शायद आप खुद ही पिट जाओ। तो ये सारी चीज़ें मत करना। अगर कॉलेज में जा रहे हो, सिर्फ कालिंदी कॉलेज में नहीं, किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो रैगिंग वगैरह मत करना, आप भी मत करना। अगर आपसे कोई बड़ा करता है तो आप उसकी कंप्लेन भी डाल सकते हो, जो भी ऑफिस, मतलब कि जो भी कॉलेज का डिपार्टमेंट होगा वहाँ पर आप जाकर के कंप्लेन डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बैन है एक तरीके से पूरी। उसके बाद फेस्ट और इवेंट। तो फेस्ट और इवेंट कालिंदी कॉलेज में होते हैं और बहुत अच्छे से होते हैं, मतलब कि बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वही है, जो कॉलेज का स्टाफ है और जो ऑडिटोरियम है वो बहुत बकवास है, तो इसकी वजह से वो चीज़ें उतने हाई लेवल पर नहीं हो पाती। लेकिन जो बच्चे हैं वहाँ के, जो करते हैं डांस वगैरह या फिर जो चीज़ें करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं। और इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक कल्चरल फेस्ट करके वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर, उसका भी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी देख लेना, ताकि आपको वो चीज़ें भी क्लियर हो जाए पूरे अच्छे से कि कालिंदी कॉलेज में फंक्शंस कैसे होते हैं और वहाँ का ऑडिटोरियम कैसा है। ये सारी चीज़ें आपको उस वाली वीडियो में पता चल जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 से 4 टॉपिक आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद 5वां है फीस स्ट्रक्चर। तो जो भी फीस स्ट्रक्चर होगा ना, वो मैं साइड में इधर पिक्चर लगा दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी ऐसे मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है क्या चीज़ कैसे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको उसकी पिक्चर लगा दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। और मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, हमारे टाइम पे ये चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन अगर आप एडमिशन लोगे तो आपके टाइम पे ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये हर साल जो फीस है ये लोग इंक्रीज़ करते हैं, और ये शायद हर कॉलेज में होता है। तो यस, फीस का स्ट्रक्चर जो भी है वो मैं सारी आपको इस साइड मेंशन कर दूंगी। सेमेस्टर वाइज अलग फ़ीस लगती है, एनुअल वाइज अलग फ़ीस लगती है, और आई कार्ड की अलग फ़ीस लगती है। आई कार्ड की आपकी 350 फ़ीस लगती है, हमारी भी 350 की फ़ीस लगी थी 1 साल की। अगर आपको 3 साल की देनी है तो 350 350 350 ऐसे लगती है, ठीक है। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है पहले उसको ले लेते हैं, वो है दिस कॉलेज इज़ सेफ और नॉट फॉर गर्ल्स। यस, ये चीज़ें भी मैं आपको बता रही हूँ कि देखो, यही कॉलेज नहीं, अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो NC वेब के रिगार्डिंग, मतलब अगर आप NC वेब से लेते हो, NC वेब सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज के लिए होता है, सॉरी NC वेब सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, ठीक है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होते हैं बच्चे, क्योंकि आपके चारों तरफ लड़कियां ही होंगी, कोई भी लड़का नहीं होगा, तो आप सेफ़ फील कर सकते हो। तो NC वेब जो होता है वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है, और कालिंदी कॉलेज भी गर्ल्स के लिए सेफ़ है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका ऑडिटोरियम बहुत ही ज़्यादा बकवास ऑडिटोरियम है इस कॉलेज का। आपको इससे ऐसे नहीं पता चलेगा, मैं आपको बता रही हूँ, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, आपको उसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप वीडियो जा करके ज़रूर देखना, मेरी आई बटन पे आ रही होगी आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी मैं दोनों वीडियो का, एक कालिंदी कॉलेज टूर का और कालिंदी कॉलेज का फंक्शन वगैरह, इवेंट वगैरह, ऑडिटोरियम वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको दूसरी वीडियो में कवर हो जाएंगी, तो आप वहाँ से जा करके देख लेना हो जाती हैं। अब है फीडबैक का मतलब होता है, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्या आप दोबारा ये कॉलेज चूज़ करोगे, फर्स्ट। दूसरा, न्यू स्टूडेंट के लिए क्या एडवाइस है। सबसे पहले है, क्या आप दोबारा ये कॉलेज चूज़ करोगे, बिल्कुल भी नहीं, बिग नो। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इतना बड़ा स्कैम किया, मेरे साथ, मेरी दोस्तों के साथ, मेरे कॉलेज की पूरी 250 से 300 लड़कियों के साथ। तो मैं इस कॉलेज में बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लूँगी। और जो भी बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, या फिर जो भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने की चाहते हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ इस कॉलेज में एडमिशन मत लेना। इससे बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज हैं, आप वहाँ जा करके उनमें एडमिशन ले सकते हो। मैंने इस कॉलेज में सिर्फ इसलिए एडमिशन लिया था क्योंकि ये कॉलेज मेरे घर से पास में पड़ता है। लेकिन पास में पड़ता है इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना फ्यूचर ख़राब कर लोगे। थोड़ा सा दूर चले जाओ, लेकिन अच्छे कॉलेज में जाओ,
तो यस, मैं यही बोलूँगी, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, जो भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, वो इस कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल भी मत लेना। सो यस, सो गाइज, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कालिंदी कॉलेज के रिगार्डिंग। कालिंदी कॉलेज का एकेडमिक्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कैंटीन, फीडबैक, ऑल द थिंग्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो मैं वो भी क्लियर कर दूँगी आपका। सो यस, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि अगर वो भी एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल भी एडमिशन ना लें इस कॉलेज में। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।